खबरों में आगे बढ़ते वाराणसी से धर्मनगरी में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य ये किया गया। सम्राट विक्रमादित्य का ऐतिहासिक मंचन और जीवंत होगी विक्रमादित्य की वीर गाथा। धर्मनगरी में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य ये 5 अप्रैल तक चलेगा। महानाट्य का मंचन यूपी और एमपी के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। स्थापना की जाएगी। एक छोटा सा ऑडियो विजुअल। उस गौरवशाली अतीत की कल्पना जो आज से ईसा पूर्व 57 वर्ष पहले थी, उस स्वर्णिम क्रांति युग को पुनः स्थापित करने के लिए और नई पीढ़ी को उससे जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का यह अभिनव क्रम। महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है जो भारत को विकसित बनाएगा। 24 घंटे से फर्क नहीं पड़ता है। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। हमारे यहाँ इस सप्ताह भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया, एक एक चीज का हिसाब कि सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये 24 घंटे की गणना का हिसाब क्या है? वास्तव में गणना इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होना चाहिए। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है। ये आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त। महाकाल ने समय को जन्म दिया और उज्जैन ने समय को आत्मा दी। विक्रमादित्य ने जिस काल गणना को स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे पुनः जीवित किया। और इसी क्रम में विशाला लोकहित सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष, जिनके महते नेतृत्व में ये प्रस्तुति होने जा रही है, श्री राजेश कुशवाहा जी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वे स्वागत संबोधन दें। श्री राजेश कुशवाहा। हेलो 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 मंच पर उपस्थित आवाज नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे अपने मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं आप सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विरासत के तमाम पहलुओं को विकास से जोड़कर महती कार्य किए जा रहे हैं। विगत दिनों उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन किया गया, जो दुनिया का सबसे लंबी अवधि का चलने वाला आयोजन बन गया। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि पिछले वर्ष 2024 के विक्रमोत्सव को एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल का अवार्ड प्राप्त हुआ, जबकि विगत वर्ष हुए विक्रमोत्सव को ई-मैक्सम ग्लोबल अवार्ड द्वारा ठीक सम्मानित किया गया। उम्मीद है इस वर्ष भी विक्रम उत्सव अपनी उत्सव धर्मी सांस्कृतिक पहचान को दुनिया में स्थापित करेगा। भारतवर्ष में उज्जैनी के सार्वभौम सम्राट विक्रमादित्य युग परिवर्तन और नव जागरण की एक महत्वपूर्ण धुरी रहे हैं और उनके द्वारा परिवर्तित विक्रम संवत हमारी एक अत्यंत मूल्यवान धरोहर है। विक्रम संवत हिंदू समाज का महज एक पर्व 9 वर्ष भर नहीं है। विक्रम संवत तथा सम्राट विक्रमादित्य भारत के गौरव के मनोबल को और राष्ट्र की चेतना को जागृत करने का एक सच्चा अवसर है और भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।
मध्य प्रदेश सरकार ने भारत की गौरवशाली परंपरा और महापुरुषों के योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मानों की स्थापना की है। इतना ही नहीं, काल गणना के केंद्र उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य के नाम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित की गई। सम्राट विक्रमादित्य विक्रम संवत और देश के गौरवशाली इतिहास को पुनः साकार करने हेतु सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित महानाट्य का मंचन आज से 5 अप्रैल तक इसी मैदान पर मंचित किया जा रहा है। 1 घंटे 40 मिनट की अवधि के इस प्रस्तुति में 225 से अधिक कलाकार, टेक्नीशियन, घुड़सवार का दल शामिल है। नाटक के दृश्यों को सजीव बनाने के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पालकी और ऊंट को भी हमने सम्मिलित किया है। मंच पर घोड़े को चढ़ते हुए आप देख सकेंगे। इसके साथ ही इस परिसर में सम्राट विक्रमादित्य और अयोध्या भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित आर्ष भारत, शिव पुराण, 84 महादेव, श्री हनुमान, मध्य प्रदेश के पवित्र स्थानों की प्रदर्शनियां भी लगाई गई है, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को हमारी समृद्ध विरासत से अवगत करा सके। मैं यहाँ उपस्थित आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री बाबा विश्वनाथ। धन्यवाद आदरणीय राजेश जी। और इसी क्रम में मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रण दे रहा हूं मध्य प्रदेश के संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को वे आए और अपनी वाणी से हमें कटाक्ष करें। आप जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सम्राट वीर विक्रमादित्य की मंच पर प्रस्तुति और इस अवसर पर हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान हो तो वो आनंद कई गुना बढ़ जाता है। जोरदार गगनभेदी ताली बजा करके इस समूचे आयोजन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर ही मौजूद हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, इस अवसर पर मां गंगा के तीरे बाबा विश्वनाथ के धाम में आप जो हजारों हजार की संख्या में उपस्थित होकर उस महावीर वीर सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करने के लिए 2000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत जिसको लेकर के पूरा देश सदैव अत्यंत आदर के साथ सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश में 3 भाइयों की जोड़ियां प्रसिद्ध हुई है। एक भगवान श्री राम और लक्ष्मण, एक भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी भर्तरी महाराज और सम्राट वीर विक्रमादित्य की होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस गौरवशाली भर्तरी परंपरा से भी हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज इस अवसर पर दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कुशल और अत्यंत सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट वीर विक्रमादित्य के उस जीवन काल से हम सब परिचित हो रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कर्मस्थली काशी में जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का भी करिए, जिनके कारण से आज बदलते दौर में राजनीतिक धारा भी बदल रही है। 2 राज्यों के बीच परस्पर सांस्कृतिक संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के हम अपने सभी क्षेत्रों में विकास के पैमाने नए नए गढ़ रहे हैं। हमारे प्राकृतिक संबंधों पर भी संसार के उस उथल पथल भरे माहौल में भी सकारात्मक संदेश देते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान की बड़ी योजना पे भी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से काम कर रही है। जब सुशासन की मिसाल की बात आ रही है तो वाकई विक्रमादित्य का काल तो वो अद्भुत है। ऐसे में आज संस्कृति मंत्रालय के द्वारा
यहाँ जो नाट्य मंचन किया जाएगा, मुझे इस बात का आनंद भी है महाराज जी कि यहाँ पर ये कलाकार जो यहाँ प्रकट अपना अलग अलग प्रकार से जो भूमिका निभाएंगे, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं उसमें कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई इंजीनियर, कोई एमआर, कोई उद्योगपति, सब अलग अलग क्षेत्र के, लेकिन इस विषय के प्रति सब समर्पित लोग हैं जिन्होंने सम्राट विक्रमादित्य के उस जीवन को याद करने के लिए, एक तरह से पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए, यद्यपि हमारी कल्चर मिनिस्ट्री से हम विक्रमादित्य के लिए अपने अलग अलग प्रकार के एकेडमिक कार्यक्रम भी कराते हैं। 4 प्रकार की फेलोशिप, जिसमें उनके हमारे सभी प्रकार के शैक्षणिक अलग अलग, जैसे हमारे आर्कियोलॉजी से लगा करके शास्त्रीय पद्धति से भी उनके विषयों को लेकर के विद्वानों की फेलोशिप दे करके उस पर भी काम करते हैं। लेकिन लोक रंजन की दृष्टि से उस युग को पुनर्जीवंत करने के लिए, नाट्य विधा को पुनर्प्रतिष्ठित करने का ये जो हमने मंचन किया है, आज का मंचन वाकई अद्भुत होने वाला होगा। मेरी अपनी ओर से पुनः उत्तर प्रदेश की जनता का भी अभिनंदन, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन। पुनः एक बार मेरे साथ सब प्रेम से बोलेंगे, वीर विक्रमादित्य सम्राट महाराज की। धन्यवाद सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपनी वाणी से हमें अभिसिंचित किया और युग नायक सम्राट वीर विक्रमादित्य के जीवन गाथा पर होने वाले आज के इस नाटक की विषय वस्तु के बारे में यहाँ उपस्थित हजारों हजार दर्शकों को अवगत कराया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और इसके पश्चात हम प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से कि वे हमें अपनी वाणी से अभिसिंचित करें और कृतार्थ करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जय महाकाल, जय महाकाल। राष्ट्र नायक सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के काशी के इस पावन धरा पर आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश की धरा पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, एमएसएमई विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री अनिल राजभर जी, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, अवधेश सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, सुनील पटेल जी, सुशील सिंह जी, माननीय सांसद महंत बालयोगी उमेश नाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य सेंसराज विश्वकर्मा जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वाराणसी के सभी बहनों और भाइयों और इस महानाट्य से जुड़े हुए सभी हमारे इसके निर्देशक, इससे जुड़े हुए कलाकार और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी बंधुओं का मैं
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धरा को महाकाल की धरा के साथ इस महानाट्य रूपांतरण के माध्यम से एक सांस्कृतिक एकता के बंधन से जोड़ने का काम किया है। काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है, जो विश्व के नाथ हैं, और उज्जैन महाकाल की पावन धरा। याद रखिए, काल की जो अवमानना करता है उसे महाकाल अपने आप ही अपना शिकार बना लेता है, और महाकाल की वह धरा कोई है तो उज्जैन है। महाकाल वहां साक्षात विराजमान है। उनकी कृपा हर उस पर बरसती है जो काल की गति को पहचान करके उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करता है। और आज यह सांस्कृतिक बंधन और प्रगाढ़ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से। बहनों और भाइयों, काशी में शैव परंपरा की इस महत्वपूर्ण नगरी में मां गंगा के तट पर इस महानाट्य रूपांतरण का पहली बार प्रस्तुति इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही कि 3 भाइयों की जोड़ी जो जग विख्यात है, भाई भाई में कैसा संबंध होना चाहिए, ये प्रभु राम और लक्ष्मण की जोड़ी, भगवान कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी जितनी विख्यात है उतनी ही भ्रतरी और महाराज विक्रमादित्य की जोड़ी भी उतना ही विख्यात है। और काशी इसकी साक्षी है। ये मेरा सौभाग्य है कि महाराज विक्रमादित्य की जो परंपरा से, जहां महाराज भ्रतरी नाथ संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे और उनकी दीक्षा की भूमि उज्जैन तो थी, लेकिन साथ साथ उनकी साधना की भूमि काशी के वो महाराज भर्तरी ने ही महाराज भर्तरी के नाम पर बनाया था। इस महानाट्य रूपांतरण की प्रस्तुति के लिए जब ये मामला सामने आया मध्य प्रदेश सरकार से, तो मैंने सबसे पहला प्रस्ताव तो था कि काशी में हो, काशी में BLW में हो। जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई और दूसरा मैंने प्रस्ताव भी रखा था कि अगर यहां पे कोई अन्य कार्यक्रम हो रहे हो, पहले से बुक हो, उन स्थितियों में हम चुनार को भी इसके लिए चयन कर सकते हैं, क्योंकि चुनार तो महाराज भर्तरी की साधना की स्थली है और उस किले के पुनरुद्धार के साथ साथ उसके सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के वर्तमान में राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, ये केवल एक नाट्य महानाट्य का रूपांतरण ही नहीं है, आज की नई पीढ़ी को अपने मूल्यों और आदर्शों से जोड़ने का एक बृहद अभियान का हिस्सा भी है। मैं इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत अच्छा कार्य हुआ। याद करिए भारत की सिनेमा, जब उन्होंने भारत के मूल्यों और आदर्शों को प्रस्तुत किया, भारत ने उसको अंगीकार किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया, ये कला, ये मंचन, ये सिनेमा, एक कलाकार, ये केवल एक मंचन नहीं होता है, एक रचनात्मकता होती है।
उस समय के समाज को एक नई दिशा देने का प्लेटफॉर्म होता, माध्यम होता है। ये जैसा परोसेगा वर्तमान पीढ़ी उसको उसी रूप में अंगीकार करेगी। और इसीलिए मैं अक्सर कलाकारों से कहता हूं, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से कहता हूं कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन सके। अगर किसी डकैत को आप हीरो के रूप में प्रस्तुत करोगे तो युवा पीढ़ी उस डकैत को अपना आदर्श मानेगी। याद रखना, कभी डकैत को हीरो के रूप में प्रस्तुत मत करो। और नए सिरे में, नए भारत में अब आप देख रहे होंगे, ये जितने डकैत थे ना, उन डकैतों को दुनिया और कम से कम भारत ने तो किस प्रकार से दुत्कारा है। वर्तमान में चल रही तमाम ऐसी फिल्में उस बात का उदाहरण है कि जनता उसको हाथों हाथ ले रही है, उनको नकार रही है। लेकिन एक समय था जब अच्छे पात्रों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ था और खलनायकों को उन फिल्मों के माध्यम से नायक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होता था। परिणाम क्या था? पीढ़ियां खराब हुई, पीढ़ियां खराब हुई। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जनता के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, क्योंकि युवा पीढ़ी के सामने उस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत नहीं किया गया। और अब आपने देखा होगा किस प्रकार की प्रस्तुति हो रही। ये महानाट्य जो सम्राट विक्रमादित्य पर है, याद करना, हमारी जो काल गणना है भारतीय की, वो भारतीय विक्रम संवत के आधार पर ही वह परंपरा आगे बढ़ती है। और पंचांग की धरती ये है, काशी है, काल गणना की धरती उज्जैन है। इन दोनों का समावेश इस प्रक्रिया को, भारतीय काल गणना को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा, सही तथ्य प्रस्तुत करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मोहन यादव जी को कि उन्होंने भारत की काल गणना पर आधारित उस घड़ी को अभी मुझे प्रस्तुत किया। यानी भारत का जो ज्ञान है, भारत की ज्ञान की परंपरा है, भारत का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, 2014 के बाद आज दुनिया उसकी ताकत को महसूस कर रही है। योग हो या आयुष, आज दुनिया में अपनी एक नई छाप छोड़ रही है। भारत की विरासत से जुड़े हुए स्थान आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से, लेकिन कुंभ का आयोजन कैसे होना है? जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जब प्रयागराज कुंभ 19 में हुआ तो उसने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। और जब गत वर्ष महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में हुआ तो 66 करोड़ श्रद्धालु दुनिया, देश और दुनिया से काशी की धरती पर आ गए। आप मुझे बताइए, क्या दुनिया में भारत और चीन के अलावा किसी देश के पास 66 करोड़ की आबादी रहती है? किसी के पास नहीं। लेकिन हमारे प्रयागराज में 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने थे। काशी में काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद करोड़ों श्रद्धालु काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं, काशी के विकास, विरासत और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण आज आप सबके सामने है, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बहनों और भाइयों, अयोध्या का संबंध भी उज्जैन से भी है। आज की जो अयोध्या है, 2000 वर्ष पहले इस अयोध्या को भी महाराज विक्रमादित्य ने ही ढूंढा था।
उसकी अपनी गाथा है, अपनी कथा है, उसके शास्त्रीय प्रमाण भी उन्होंने प्रस्तुत किए थे। वे सभी कुछ आज भी मौजूद हैं। और लौ के बाद भगवान राम का मंदिर अगर किसी ने सबसे पहले बनाया तो वह महाराज विक्रमादित्य ने ही बनाया था। यह परंपरा है जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यह परंपरा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज तो हम लोग बड़ी उत्सुकता के साथ इस नई कृति को जो मंचन के माध्यम से, क्योंकि जब हम लोग महाराज विक्रमादित्य की बात करते हैं तो नीति, शास्त्र और न्याय के पर्याय भी माने गए हैं। न्याय का सिंहासन कैसे होगा? यह सिंहासन बतीसी होगा महाराज विक्रमादित्य का। नीति कैसे होगी? ये विक्रमादित्य की नीति तय करेगी। ऐसे ही शास्त्र और काल गणना के बारे में भी उज्जैन की वेधशालाएं इसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यह सब कुछ रोचक दृश्य आज आपको यहां पर सम्राट विक्रमादित्य के महानाट्य के इस प्रस्तुति के माध्यम से हम सबको देखने को प्राप्त होगा। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, वहां के संस्कृति विभाग को, सभी अधिकारियों को, सभी कलाकारों को इस पूरे रूपांतरण से जुड़े हुए महानाट्य से जुड़े हुए हर एक उस अधिकारी को, कर्मचारी को, उसके निर्देशक को, उसके प्रोड्यूसर को, उसके कलाकारों को और उनसे जुड़े हुए हर जड़ और चेतन वस्तु के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके साथ आए हुए सभी अन्य वहां के वरिष्ठ अधिकारियों का मैं काशी की धरा पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमः पार्वती पतिये हर हर। हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं परम सम्माननीय, आपने अपनी वाणी से हमें अभिसिंचित किया और महानाट्य विक्रमादित्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। मैं सभी अतिथियों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वे दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें, हमें कृपावंत रहें और हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और लीजिए, प्रस्तुत है महानाट्य विक्रमादित्य।